नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगली खबर की ओर करते हैं जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव हसनगंज से, जहां डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर जनता की क्या है राय, आइए बताते हैं आपको। प्राइड इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जब लोगों की राय जाननी कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लोगों की क्या राय है, तो लोगों ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया ऐसे व्यक्त की। आइए दिखाते हैं आपको डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लेकर क्या जनता की राय है। प्राइड इंडिया न्यूज से जिला ब्यूरो प्रवीण मिश्रा के साथ जिला क्राइम ब्यूरो संजीत मौर्य की खास रिपोर्ट। इस संबंध में कुछ और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं इनको घटना चाहिए या फिर सेम रेट पे रहना चाहिए। तो जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं क्या अरे कुछ इसके पे नियंत्रण भी करना चाहिए। गरीब जनता इसके लिए मतलब जितना राशन है चलो महीना 2 महीना जो खिलाया, मगर डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो मतलब गाड़ी रोडली बाइक चलेंगी उससे ज़्यादा दोगुना तो मेरा लग ही जाएगा। सर राशन वासन है तो मगर ठीक है, मगर ये भी डाउन कुछ करना चाहिए, इसका नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो गरीब जनता को बहुत इससे भी नुकसान हो रहा है डीजल पेट्रोल से भी। हाँ कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। नहीं गाड़ी बाइक से रोड डेली चलती है, गरीब भी आदमी चलाता है, अगर राशन है राशन भी ज़रूरी है, मतलब वो कर रहा है उससे कोई वो नहीं, मगर डीजल पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेंगी। जैसे रोड डी चल रही हैं इससे मतलब इससे भी ज़्यादा जा रहा है पेट्रोल पर भी, वही मतलब ये कुल मिलाकर सही है। अरे कुछ घटना चाहिए। ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार को ये डीजल और पेट्रोल के दाम कुछ घटाने चाहिए या फिर ये देश हित में ठीक है? अरे भैया घटाना तो जरूरी है, नहीं सब भाई लोग हैं किसानों के लिए है तो किसानों के यहाँ तो दिक्कत बैठे गाड़ी भाई ट्रैक्टर ट्राली सब चल रही हैं, किसान लोग सब खेत जतवा रहा जो है, तो डीजल महंगा है तो भाई वह किसान पर जो है धर यहाँ 100-200 रुपये बीघा पर यहाँ जो है और धान गेहूँ पर कोई महंगाई नहीं हो रही जो है। आपका कहना है कि ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं इससे सरकार ये जो किसान है उन्हीं की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है? तो वो तो किसान का जेब पर अदर परिवे करी जो है भाई, किसान ने क्या नुकसान तो हो रहा, तो घटाने चाहिए। आप कुछ मतलब घटाना चाहिए करी है। आपका क्या कहना है? अरे जौन भैया बताओ है बात का मतलब घटाने चाहिए बढ़ाने? डीजल बढ़ गया है 100 रुपये हम पर का किसान का यह है जो है ट्रैक्टर वाले 100 रुपये बढ़ा दें, 100 रुपये बढ़ा दें, वो जा तो किसान पर रहा तो किसान पर जा रहा है। और जो कह रहा और जैसे कि गल्ला दे रहा है तो गरीबों लिए अच्छी बात है। ये फ्री भाई फ्री दे रहा है, 1 महीने फ्री, 1 महीने जो है पैसा ले रहा है जो है, चना भी दे रहा है, वो सब अच्छी बात है जो है। मतलब डीजल पेट्रोल वाला जो है तो ये मतलब जो है थोड़ा दिक्कत पड़ रही है। लोगों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम घटने चाहिए। अगर सरकार ने साथ में गल्ला और राशन जो फ्री में दे रही है तो उसके साथ साथ में वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ में जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं इससे किसान और मज़दूर के जेब पर सीधा सीधा असर पड़ता है, इसलिए ये कम होना चाहिए। लॉकडाउन चल रहा था उस समय लोगों के पास कामकाज नहीं रहा और लोगों के जेब में पैसे नहीं रहे, उस पर ये दोहरा मार है। अगर सरकार इसका रेट बढ़ाती है तो गरीब किसान और मज़दूरों के जेब पर ये दोहरा मार है और इसको सरकार को गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए और इसका रेट घटाना चाहिए। आपका लल्लन सिंह, कहाँ रहते हैं? ताला सराय। ये जो डीजल पेट्रोल के रेट जो सरकार ने बढ़ाए हैं अभी और ये जो रेट बढ़े हैं इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये ऐसे ही रहने चाहिए या फिर इसको घटाना चाहिए सरकार को? रेट आमदनी आदमी की वैसे भी ख़त्म हो गई है। हाँ भाई लॉकडाउन में हर आदमी बेरोज़गार है, उस पर ये कीमतें बढ़ रही हैं जी, तो ये तो और परेशान करने वाली है पब्लिक को। तो इसलिए इन पर कतई जो है संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, रेट कम करने चाहिए। गाड़ी है आपके पास? जी। तो दिन भर में कितना चलाते हैं गाड़ी? और दिन भर में यहाँ चल जाते हुए 100 खाड़ू। तो आपके हिसाब से ये जो सरकार ने रेट बढ़े हैं पेट्रोल के और डीजल के, तो इस हिसाब से घटने चाहिए या फिर जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए? नहीं घटने चाहिए। घटने चाहिए। हाँ। ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ये कहाँ तक सही है? अगर ये सही है या गलत है? आप क्या प्रतिक्रिया है कि इसको घटाना चाहिए या फिर ऐसे ही रखना चाहिए? वैसे तो हमारे समझ में ये आता है कि किसानी के माध्यम से डीजल पर ही किसानी डिपेंड है। वैसे किसानों के हित में डीजल पेट्रोल में नुकसान बहुत है और हमारे समझ में तो डीजल पेट्रोल के दाम जो थे
पुराने उस रेट से अगर कम हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये जो देश में अभी डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़े हुए हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कहाँ तक सही है? ये सही है या फिर इसको सरकार को घटाना चाहिए? घटाना चाहिए, घटाना चाहिए, घटाना चाहिए। और क्या। तो अभी आपके पास मोटरसाइकिल है? हाँ है मोटरसाइकिल। डलाते हैं पेट्रोल? हाँ डलाते हैं। क्या रेट है पता है आपको? हाँ 80 रुपये लीटर डलाते हैं। 80 रुपये और क्या कितने पैसे? 80 रुपये हमने डलाया था, अभी तो डलाया नहीं है। अब पता नहीं इस समय आज के डेट में क्या है। 80 रुपये 95 पैसे। हाँ 80 रुपये 95 पैसे में तो आज आपके डाला। हिसाब से ये सही है या गलत है? गलत है। लेकिन सरकार तो कह रही कि वो घटाने के पक्ष में नहीं है, तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए कि मतलब कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार ठोस कदम अब उठाएगी तो ज़रूर उठाएगी। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर जहां एक और सारी पार्टियां, लगभग जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, वहीं प्राइड इंडिया न्यूज़ की तरफ से हमने जब गांव में जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ करने की बीड़ा उठाई। इसी संबंध में आइए हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या प्रतिक्रिया है उनकी। जी डॉक्टर साहब, ये जो देश में अभी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि कच्चे तेल का रेट जबकि डाउन है, लेकिन सरकार और ये यूपी सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो टैक्स लगाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान और जो गरीब जनता है वो आज के ज़माने में साइकिल तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। मोटरसाइकिल एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक साधन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलनी होती है वो गरीब और छोटे तबके के लोगों को, जो अपनी दिनचर्या, अपनी छोटी सी दुकान एक साइकिल की जगह मोटरसाइकिल से स्टार्ट करते हैं। उनका सारा बिजनेस मोटरसाइकिल से स्टार्ट होता है, सारी नाते रिश्तेदारियाँ मोटरसाइकिल पे डिपेंड होती हैं। तो उनको देखते हुए इन सब चीज़ों के लिए सरकार कहीं और से कोई बजट क्रिएट करके और इस चीज़ को, एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसको जो है नॉर्मल रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, जिससे कि हर आदमी का बिजनेस धंधा, एक छोटा सा आदमी है गांव में छोटी दुकान की है तो वो भी अपना मोपेड पे ही जाके सामान खरीद के लाता है। एक सब्जी चलाने वाला बंदा है वो भी इसी पे खरीद के लाता है, दूध वाला इसी पे लाता है। तो ये वैसे देश हित में ठीक और बाकी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए मैं ज़रूर ऑब्जेक्ट करूंगा कि सरकार को इस बारे में एक बार विचार अपने जनता को बताएं और इस पर दोबारा विचार करके इसको ध्यान से इसको रेगुलाइज करें। आपको मतलब सीधा सीधा कहना है कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इससे जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो कि देश का आधार है, उनकी जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है? जी हाँ, करेक्ट। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आइए हम इनसे बात करें। जी, सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि 2013-14 में मनमोहन सरकार में 83 रुपये लीटर पेट्रोल था, कोई सरकार की उपलब्धि नहीं थी। आज सरकार रक्षा विभाग को इतना मजबूत कर रही है, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने के लिए फ्री राशन दे रही है। इसमें डीजल पेट्रोल से यूज करने वाले कितने लोग हैं? अगर पूर्ववर्ती सरकार में डीजल पेट्रोल के रेट और आज के डीजल पेट्रोल के रेट को कंपैरिजन करेंगे तो 8 आने का भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन सरकार की उपलब्धियां जब देखेंगे तो जस्ट डबल नहीं 3-4 गुना हो जाएंगी। मेरे हिसाब से सरकार बहुत अच्छे ट्रैक पे काम कर रही है। आपका कहना है सही है? में हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे, आइए हमारे साथ। ये जो डीजल और पेट्रोल के रेट हैं, इनको घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? हमारे हिसाब से घटना चाहिए, क्योंकि एक महीने के अंदर 15 से 10 रुपये आगे हो गया है रेट। दादा आपका क्या कहना है? घटना चाहिए भाई। भैया आपका क्या कहना है? आपका डीजल या पेट्रोल का रेट घटना चाहिए बढ़ना? हाँ घटना चाहिए। आपका? घटना चाहिए। तो हमने प्रतिक्रियाएं जानी हैं इन लोगों की, जो ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि डीजल और पेट्रोल का रेट घटना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा किसान की जेब पर जाता है। क्योंकि अगर किसान डीजल और पेट्रोल खरीद कर सिंचाई करता है तो सब्जियां और कई अन्य चीज़ों पर भी इसका असर जाता है। प्राइड इंडिया न्यूज़ से ज़िला ब्यूरो प्रवीण मिश्रा के साथ संजीत मौर्य की खास रिपोर्ट।